नमस्ते ओके। दोस्तों, खुशनसीब शराबी लुइस मेरा हाय। नाम। हाय लुईस जी। हाय हाय। अपने ईश्वर को एक हाथ दिया हूँ, एक हाथ अल्कोहलिक्स एनोनिमस को। आज सवेरे 6 बजे उठा हूँ और उठते ही मैंने बिस्तर में ही प्रार्थना की ईश्वर से ऊपर देख करके कि हे ईश्वर, मुझे आज शराब और शराबियत से दूर रखना, क्योंकि मैं शराबी हूँ। और आज का दिन तेरी इच्छा के अनुसार मैं जीना चाहता हूँ, मुझे मदद करना। और मैंने 3 प्रार्थनाएं की बिस्तर में ही। विश्व शांति की, आत्म शांति की, और तीसरे कदम की। ये 3 प्रार्थना से और मैं अपने आप को कबूल करता हूँ सवेरे कि मैं शराबी हूँ। बाद में मैं उठता हूँ, बाकी का जो विधियां है सब बाकी बाद में होती है। फिर मैंने अपनी पत्नी को रोटी डालने में मदद की। उसने भाजी बनाई, मैंने रोटी बनाई, और हम काम पे गए। और अब मीटिंग में जुड़ रहा हूँ, मतलब त्रिकोण में था आज मैं। घर काम मीटिंग। ये आप लोगों ने सिखाया दोस्तों, ये ट्रायंगल में रहना। और मैं आज रहा हूँ, और उस ईश्वर ने भी मेरी मदद की। आज कोई भी शराब नहीं पिया, और शराबियत से भी उसने दूर रखा है। दोस्तों, थोड़ा बचपन का थोड़ा वाकयात बोलूंगा मैं कि हमारे घर में मेरे पिताजी और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 2 भाई भी बाद में मेंबर हो गए। उन्होंने मैसेज दिया मुझे। तो ये घर में मैं छोटा था, 10-12 साल का। और तभी देखता था मैं कि पिताजी शराब पीते थे, मेरी मम्मी को मारते थे, झगड़े फसाद होते थे। और मैं सहमा हुआ, डरा हुआ एक कोने में छुपा, ये पिताजी ऐसे क्यों करते हैं। मैं प्यार बहुत करता था अपनी माँ से, और वो मारते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो कभी कभार मुझे शराब की दुकान में भी वो भेजते थे मुझे। मेरा वो काउंटर पे हाथ नहीं जाता था, लेकिन वो देते थे उन लोग। वो कंट्री की देशी, मुझे पता नहीं था उस वक्त क्या है, क्या रहता है ये। और एक थैली देते थे मेरे हाथ में अभी। और वो मेरे साथ में वो फुटपाथ पे एक ऐसे साइड में शाम के टाइम बैठ करके वो शराब पीते थे। और मुझे कुछ खाने देते थे, और बोलते थे, गाने बोलते थे कुंदन लाल साइकिल के। और मैं बड़ी दिल लगा करके वो सुनता था, वो इमोशनल सॉन्ग सब, दर्द भरे। और आज भी मुझे याद है ब्लैक एंड व्हाइट वाले सब गाने। तो जब घर में झगड़े फसाद होते थे, भाई पीकर आता था, वो पूरी बस्ती एक होती थी, तब मैंने अंदर ही अंदर एक डर से मैं निर्णय लिया था मैंने कि मैं बड़ा होऊंगा ना, तो मैं शराब नहीं पीऊंगा कभी। कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, निर्णय मैंने खुद नहीं लिया था। और जैसे ही मैं अ, उम्र के 22 साल में मैंने देखा कि जरा मैं घूमता था बाहर इधर उधर। तो एक हमारे सर्कल में उधर एक छोटी होटल रहती थी, वहां पे वो कुछ गुंडे रात भर अ, जाग करके सवेरे आते थे, और वो कुछ पीते थे वो। और वो होटल का मालिक मेरा दोस्त था। तो मैंने एक बार वो होटल के मालिक को पूछा, ये सवेरे सवेरे चाय नहीं पीते, क्या पी रहे हैं। बोले ये बियर है। मैं बोला नहीं है तो बियर बोल तो दारू, ये दारू पी रहे सवेरे सवेरे। नहीं बोले, बियर दारू नहीं रहती है। अरे फिर मैं बोला, यार मेरे पिताजी क्या पीते थे वो। तो ये ऐसा विचार शुरू हो गए। और एक दिन वही होटल मालिक ने एक दिन ऐसे ही शाम के टाइम मुझे एक बार में लेकर गए, और मुझे बोले कि ले पी ले एक गिलास। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, मेरे को तो आप पी लो, मुझे नहीं पीना है। नहीं ले पी ले, बोले एक गिलास में क्या होता है। और मेरी इच्छा नहीं थी वो पीने की, लेकिन वो बोल रहे थे कि शराब नहीं है, बियर। तो मैंने पहला घूंट पिया तो इतना कड़वाहट लगा, और वो वैसा मैं टेबल पे रख करके
कुछ खाने को था, वो खाते खाते गया। तो मुझे अच्छी नहीं लगी यार, फिर भी तो उसके साथ बैठा हूँ तो शेयर कर रहा हूँ, तो वो एक बियर का एक गिलास मैंने पी लिया पूरा, और बाकी की छोड़ करके मैं उसके साथ बाहर आ गया। तो वो अच्छी नहीं लगी वो, मुझे कड़वाट लग रहा था। मैं बोला कैसे पीते हैं यार, वो बास भी गंदी आ रही थी उसकी। लेकिन एक 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद जब मैं घर पहुंचा चौक में हमारे, तो मुझे कुछ अच्छा लगने लगा, और मैं कुछ नहीं कहा ऐसा, मतलब अलग फीलिंग हो रहे थे वो। और मुझे याद है आज भी, मैं एक लड़की से प्यार करता था बहुत, पर वो उसको बात नहीं कर सकता था। तो उस दिन क्या हुआ पता नहीं, मैं उसको जाके मिला डायरेक्ट और बोला कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। उसने बोली तो अरे मैं भी करती हूँ तेरे से, मैं तो इंतजार कर रही थी। और जैसे उसने हाँ कहा, तो मैं वो जो एक गिलास छोड़ के आया था ना, मैं बोला कि यार क्या यार, वो एक गिलास छोड़ दिया मैंने। मतलब वो कमाल जो था, वो बियर का था वो, और बियर ने काम कर दिया था। इसके वजह से मेरे को क्या हो गया, वो क्या विश्वास, एक भरोसा बढ़ गया। अरे यार, दारू काम करती है। मेरे पिताजी और भाई को शराब पीने नहीं आए, साला किसी गंदी पीते थे शराब और झगड़े फसाद करते। देखो मैंने तो कितना अच्छा काम किया, सामने वाले को पता भी नहीं चला। तो मुझे एकदम विश्वास, और क्या बोलते हैं, श्रद्धा। क्या यार, मैं अभी कल जाऊंगा ना तो एक पूरा खंबा पीऊंगा मैं। और कुछ दोस्त थे मेरे बहुत सारे, वो पैसे वाले थे, उनसे उनके साथ घुल मिलता नहीं था। और मेरा बचपन से ही नेचर था कि मुझे अकेलापन, सहमा हुआ, डरा हुआ, ऐसा कुछ अलग अलग फीलिंग आते थे मुझे। लोगों के बारे में सोचता था बचपन से मैं। तो वो दोस्त ऐसे थे, उनके साथ में मैं मिलता नहीं था। उस दिन भी मिला, उस दिन उनसे भी मिला। तो ये शुरुआत हो गई दोस्तों मेरी के। और वो दोस्त भी बोल रहे थे अरे क्या यार, आज कैसे क्या एकदम चेंज एकदम नहीं। और किसी को पता नहीं चला, तो शराब पिया मैंने, किसी को पता नहीं चला। और उम्र के 22 में ये मेरे को एक रास्ता मिल गया। एक वैज्ञानिकों को नहीं, क्या को कुछ तो भी मिलता है ऐसा, जब वो प्रयोग करते हैं। तो ये मुझे एक शोध शोध मिला मुझे, एक बोलते नहीं क्या वो, अ, एक जीने का एक नहीं क्या अच्छा, नो टेंशन। और मैं वो कुछ भी काम कर सकता हूँ अभी। हिम्मत दिलाई शराब ने, शराब को नाम नहीं रखता हूँ मैं, हिम्मत दिलाई शराब ने। मेरा एक काम किया बड़ा, और वहां से सफर शुरू हो गया। तो मैंने देखा कि मैं शुरू में यहाँ पे सुनता हूँ मैं, ए में आने के बाद कि शराब के 3 प्रकार होते हैं शराबियों के: प्लान ड्रिंकर, सोशल ड्रिंकर एंड हार्ड ड्रिंकर। तो मैं हफ्ते में संडे वगैरह ऐसा छुट्टी रहती थी, कभी कभार ऐसी प्लान करके कि संडे है 15 दिन में पीता था दोस्तों के साथ, फिर बार में जा करके अच्छे कपड़े इस्त्री के, एकदम पॉश में। तो ये प्लान करता था मैं, कभी तो भी पीना है, रोज नहीं। प्लान ड्रिंकर, और उसके साथ कुछ तकलीफ नहीं किसी को। और कुछ 4-6 महीने में आगे मैंने, मुझे रोज पीने की लत लग गई। लेकिन मैं बोला कि रोज पियेंगे, लेकिन वो ज्यादा नहीं पीने का। मेरा था 1 या 2 बियर, उससे ऊपर नहीं। तो 1 साल के अंदर ही मैं हार्ड ड्रिंकर हो गया। मुझे पैसे की कमी पड़ने लगी, फिर मैं ऑटो चलाने लगा, और रोज पैसे मिलते थे। और मेरे पैसे ज्यादा जा रहे थे, फिर वो 2 से 3 बियर हो गए। किसी ने फिर बोला कि क्वार्टर पी ले, 3 बियर पीने से अच्छा क्वार्टर पीने से। उधर भी 2 क्वार्टर हो गए वो। धीरे धीरे फिर पैसों की कमी की वजह से कोई किसी ने मुझे वो, मेरे डैडी जहाँ पे बोतल लाते थे वहां से, वो रास्ता किसी ने बताया, बोले ये सस्ता और मस्त है एकदम। वहां पे भी एक गुरु मिल गया, बोले तेरी शादी नहीं हुई है, तू ये तो हाथ पट्टी पीते जा, अच्छा रहता वो सेहत के लिए। और वो दोस्तों सफर शुरू हो गया। अभी यहाँ पे कोई भी लेबल नहीं थे, अभी यहाँ पे था मेरा सिर्फ, मुझे नशा चाहिए था।
हाँ, मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले दिन में कभी भी शराब नहीं पी। 10 साल में शराब पीता रहा। और वो शुरू के जो कंट्री वगैरह हाथ भट्टी पीता था ना, तो वो घर वालों को समझ में आया। तो वो बोले कि भाई तू शराब छोड़ दे। मैंने घर छोड़ दिया। और मैं 10 साल तक घर पर नहीं गया। 10 साल मेरी माँ बहन, मुझे 8 भाई और 5 बहन और माँ। और एक साथ रहते थे सब। बहनों की शादी हो गई थी, सब भाई एक साथ रहते थे। लेकिन मैं कभी नहीं जाता था, और घर मेरा था 5 मिनट की दूरी पे। कभी उस माँ को मिलने नहीं गया 10 सालों में। वो इतना मुझे, और वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। उसने तो बोला कि भाई देखो अपना रास्ता, शराब छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। मैं बोला अरे तेरे जैसे बहुत देखे मैंने, एक तू नहीं और सही, ऐसा ऐसे डायलॉग बोल करके मैंने उसको भी तो दिल दुखाया। और मेरे दोस्त भी सब बोलते थे कि यार मत आओ हमारे पास। सबने दरवाजे मतलब, और सामाजिक पारिवारिक सब चीजों से मैं दूर हो गया था। पैसे रोज कमाता था, रोज शराब में डूबोता था। और फुटपाथ पे मैंने ऐसे दोस्त मुझे मिले जो भिखारी भीख मांगते थे। और वो टॉयलेट के बाजू में एक कचरा पेटी रहती थी। वो एक झाड़ था उधर बड़ा, वहां पे मैं अपनी 10 साल घलाए हैं। सरकारी नल था, 8-10 दिन में एक बार नहाने का, एक ही कपड़े। और वही कपड़े पहन करके मैं वापिस सवेरे जल्दी उठ करके नहाता था। और कभी कभी नहीं नहाता था 8-10 दिन। और वो एक भीख मंगा था, उसका नाम राम सिंह था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। वो वो हमेशा लेटा रहता था यार। खाने खाता भी लेट लेट करके। मैं शराब पी कर आने के बाद उसको बोलता था, उठ के बैठ यार मेरे साथ। नहीं उठता था वो। कुछ महीनों के बाद पता चला कि उसको वो सरकारी हॉस्पिटल वाले ने उठा करके ले गए। और जिस जगह पे वो सोया था कितने तो भी साल, वहां पर ऐसे मतलब कीड़े पड़े थे कीड़े। तो उसको बेड सोल हो गया था बहुत बढ़िया। पूरा होल हो गया था पीछे से। तो लोगों ने कंप्लेंट करके कि उसको, ऐसे लोगों के साथ मैं रहता था, ऐसे लोगों के साथ यही मेरा जीवन था। और पता नहीं मेरा क्या लक्ष्य था, क्या कुछ मैं कुछ निर्णय ले सकता था। शराब छोड़ने नहीं आती थी। घर वालों को मिलने नहीं जाता था। मेरी गर्लफ्रेंड आते जाते मुझे देखती थी। मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं मेरी शराब। ऐसे हालात में दोस्तों घर वालों ने देखा, 10 साल के बाद उन्होंने मेरी मुझे कहा कि तू मेरे मेरे पास आए हो फुटपाथ पे। और मेरे 5 बहनें, आज भी मुझे याद है वो सीन। और कुछ 2-3 भाई आए थे और वो रो रहे थे। वो बोल रहे थे कि क्या 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 कर रहा है तू, ये तुझे क्या चाहिए। मैं बोला क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। और वो रो रहे थे तो मैं उनको ऐसी गलत बात किया। मैं क्या मर गया क्या, आप रो रहे हो। वो अच्छे अच्छे घर के ऐसे अच्छे साड़ियाँ पहन के आए थे, और मैं ऐसा फटे हाल वहां पे पड़ा था। और वहां के लोग बोल रहे थे कि कौन है ये। मैं बोला मेरे घर वाले। अरे यार कितने अच्छे, तू कैसा है। और उन्होंने क्या किया कि जबरदस्ती मुझे बोला कि नहीं कि तेरी शादी करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है कर दो। तो उन्होंने मंगनी कर दी मेरी। और मंगनी हो गई रात को 9 बजे। मंगनी के पहले दिन तक पीता था। अभी बोला कल मंगनी है तो कल पीने नहीं आएगा, कल से छोड़ना है शराब। उन्होंने कहा था शराब छोड़ देनी है, अब जिंदगी में शराब नहीं पीनी है, तेरी शादी करते हैं। मंगनी हो गई रात को 9 बजे। बाहर निकले हम। मेरे भाई को मैं बोला, देख भाई, अभी तो मंगनी हो गई मेरी, अभी मैं शराब छोड़ने वाला हूँ। तो मैं कल से शराब छोड़ूंगा, आज के दिन मुझे शराब पीने दे। आज मैं खुशी से पीने वाला हूँ। तो भाई और घर वाले भी बोले ठीक है भाई, इतने साल पिया तो आज के दिन भी पी ले। यानी कि वो क्या बोलते हैं ना इधर, कनिंग बैपनिंग पावरफुल, पावरफुल पावरफुल। और मैं चतुर हूँ, चतुर, शराब नहीं। और वो चातुर्यता से मैंने उनको कहा, वो भी बोले चल पी ले, ज्यादा मत पी ले। लेकिन मैं बोला कि यार आज पीनी है, कल से तो बंद करनी है, तो मेरी बीमारी हो। मैं इतनी पिया कि उन्होंने घर पे उठा कर लेके गए मुझे। और दूसरे दिन वापस मैं वो सर्कल पे गया। मैंने निर्णय लिया
कि मैं आज से अभी शराब नहीं पीने वाला हूँ। अगले साल 1 साल के बाद मेरी शादी है, 1 साल में मुझे पैसा जमाना है और मैंने घर वालों को जो वादा किया था वो निभाना है। और मैंने सवेरे से शराब नहीं पी दोस्तों। मैंने जम करके उस दिन मेहनत की और इतने पैसे, मैंने बोला कि अभी ये पैसे तो रोज जमा होते थे वैसे भी। मैं बोला कि अभी ये पैसे जो जमा हो गए हैं ना, इसको मैं खाना खाऊंगा और ये पैसे बाजू में रखूंगा बाकी के। लेकिन पता नहीं ये एक मन में ख्याल आया एक। देखिए अभी वो विषय दिया है मुझे बीमारी का, कि एक मन में ख्याल आया, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। मेरी मध्यपाश की जो बीमारी है त्रिकोण में बांटी गई है। मन कहता है, फिर शरीर कहता है, फिर आध्यात्मिक अवनति होती है। ये त्रिकोण दोस्तों, मुझे 10 साल के पूरे मेरे अनुभव ऐसे ही थे। रोजाना मैं ऐसे ही सोचता था कि शराब नहीं पीनी है, शाम को पीता था। लेकिन ये दिन जो था ये इम्पोर्टेंट था, या मैंने वादा किया था घर वालों को। और मैंने एक मन में एक छोटा सा ख्याल आया कि क्या करते हैं, ये 500 रुपये जमा हो गए ना, तो एक क्वार्टर पियेंगे और खाना खाएंगे, 400 रुपये बाजू में रखेंगे। और ये ईमानदारी से बोलता हूं मैं, हॉनेस्टी, मेरे पास हॉनेस्टी थी। मैं जब शराब पीने जा रहा था कि मैं थोड़ी पीऊंगा, खाना खाऊंगा, पैसा जमा करूंगा, यानी कि दोनों काम होने वाले। और मेरे कदम बढ़े और मैंने एक क्वार्टर ली और पी ली। अभी मैंने सोचा कि अभी एक क्वार्टर खत्म हो गई है, अभी यहाँ से मुझे उठना है। तो मेरे मन ने बोला था कि थोड़ी पी ले, तो मैंने वो मन की बात मान ली थी कि एक क्वार्टर पी लो भैया, एक क्वार्टर हो गई मेरी। और मैं उठा, दरवाजे तक गया, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ, अभी नशा नहीं हो गई है। अगर मैंने और थोड़ी पी ली तो भी कुछ फर्क नहीं गिरता है। तो एक क्वार्टर तो पिया है मैंने, तो अभी और एक आधी पीने में क्या हर्ज है। तो वो नशा जो एलर्जी है ना, मेरी शारीरिक एलर्जी, वो एक बदन को मैंने कोटा बनाया था, वो अंदर से चिल्ला रहा था कि अरे तूने मन की बात सुन ली है लुइस, अभी मेरा भी कोटा पूरा कर ले। वो दोस्तों टैंक बनाया था मैंने अंदर एक। वो टैंक बोल तो उसको कुछ सीमा नहीं थी, कुछ लिमिट नहीं था। और मैं वापस कदम अपने पीछे लिया और वापस बैठा, हो जाए फिर एक आधी। और लिया मैंने, वो भी पिया। उसके बाद मैंने इतनी शराब पी, और मुझे नहीं पीनी थी यार। इतनी शराब पी कि मैं भूल गया कि मेरी अभी मंगनी हो गई है। मेरी बीवी अभी घर, हाँ उसके घर है, 1 साल के बाद मुझे मिलने वाली है। तो मैं वैसे ही, जो 10 साल के मेरे करतूत थे वैसे ही मैं नशे में वो होटल में गया, उधर खाना खाया थोड़ा सा, और मैंने अपनी रिक्शा को किक मारी। और सीधी मेरी रिक्शा कहाँ पे जा रही थी रोज के हिसाब से, मैं 10 साल जब भी शराब पीता था मैं रेड लाइट एरिया में जाता था। तो मैं भूल गया कि मेरी मंगनी हो गई और मैं सीधा रेड लाइट एरिया में गया। वहां पे मैंने पूरे पैसे उड़ाए। और फिर वहां पर भी मेरी वो बीमारी, एक नहीं दो नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसा पूरी रात मैंने वहां पे बिताई। और सवेरे देखा कि मैं फटे हाल रास्ते पे गिरा हुआ था, और मेरी रिक्शा कहाँ पर थी, मैं रो रहा था, मेरी रिक्शा गुम गई है ऐसा। वहीं पर थी वो, ढूंढने पर मिल गई। और मैं बोला कि यार मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया ये, मेरे हाथों से ये क्या हुआ। ये दोस्तों आध्यात्मिक अवनति, तीसरा पार्ट, कि मैं नहीं करना चाहता था और मैंने किया, और उसका पश्चाताप। तो फिर मैं अपने सर्कल में गया वापस, वहां पे वो नहाया वगैरह, थोड़ा फ्रेश हो गया, और वही कपड़े पहन करके मैं अपने रिक्शा चलाया वापस। मैंने सोचा कि अभी, कल तो पी लिया पुण्य भाई, तो आज किसने देखा नहीं है, लेकिन अभी आज जो है ना, वापस अपन नई जिंदगी शुरू करेंगे। और वापस दोस्तों मैं शाम तक यही सोचता था कि मुझे शराब नहीं पीनी, बिल्कुल नहीं पीनी है यार, एक क्वार्टर भी नहीं पीनी है, कल नहीं जमा अपने को।
और मैंने शाम होते ही वापस वो ख्याल, वही ख्याल कि कौन देख रहा है मुझे, पैसे तो जमा हो गए। ये सर्कल जो दोस्तों है ना, मेरा 1 साल तक चलता रहा, शादी के एक दिन पहले तक। और मैं जिसकी रिक्शा चलाता था वो रेंट पे लिया था, और उसको भी बोला मैं कि मेरी शादी है, कुछ 4-6 महीने आपको मैं रेंट नहीं दूंगा। वो बोला ठीक है, शादी के बाद देना। और वो पैसे तो गए मेरे, ये पैसे गए, और मेरे वो इतनी शराब मैंने 1 साल में पी ली कि मुझे 10,000 रुपये कर्जा हो गया वो रिक्शे वाले का, और मुझे पता भी नहीं चला है। और मेरी शादी के एक दिन पहले मेरे घर वाला, मेरे एक भाई बोला कि भाई कितने पैसे जमा हो गए। मैंने बोला पैसे जमा नहीं हो गए, 10,000 कर्जा हुआ है। अरे बाप रे। दोस्तों ये बीमारी, लेकिन मेरे भाई ने जवान दी थी, तू बाद में मुझे देना, मैं थोड़ा कर्जा लेकर के शादी की। कर्जा लेकर के मेरे भाई ने शादी की। शादी के एक दिन पहले हमारे घर में डांस का प्रोग्राम रखते हैं, गाने वगैरह गाते हैं। तो हमारे घर में सब लोग शराब पीते हैं, लेकिन वो शराब ही नहीं है सब बाकी के। तो मेरी बहन ने अपने मिलिट्री से वो 2 खंबे ला करके रखी। तो मेरा कल शादी है, लेकिन मेरा ख्याल सब खंबे के पास था। और वो नहीं, क्या बोलते हैं, चतुर मायावी। और ये ऐसी बीमारी है ना कि मैंने अपनी बहन को साइड में लिया, बोला कि वो खंबा रखे है ना, उसमें का एक मुझे एक गिलास चाहिए। वो बोले कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारे लिए, तेरे लिए नहीं है। और कल तेरी शादी है तो तेरा चेहरा ठीक नहीं दिखेगा, तो शराब मत पी। मैंने बोला एक घुट में क्या हो रहा है। और उसने क्या करी, वो छुपा करके मेरे पास ला कर दी। और मैंने क्या किया कि एक गिलास पिया, और वही वो बीमारी। और मेरी बहन ने मुझे दे करके बाहर भाग गई थी वो, और मैंने पूरा खंबा खत्म कर दिया। और जो रात भर नाचने लगा मैं। और वो फिर मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, उसके गमगीन में उसके गाने गाने लगा। अरे मेरी शादी जो हो गई ना दूसरे दिन, वो हैंगओवर में हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अंदर नशा थी। और ऐसे ही होने को हो गई शादी मेरी। शादी हो गई, अभी तो बीवी आई घर पे। तो मैं 15 दिन शराब नहीं पी, क्योंकि मैंने अभी बीवी आई है, और घर वालों को भी नहीं, क्या मुझे दिखाना था कि मैंने शराब छोड़ दी, दिखावा। अंदर से नहीं था वो इच्छा, लेकिन नहीं पीनी है अभी शराब। मुझे पता नहीं था वो क्या बीमारी का पार्ट था वो। और 15 दिन के बाद मैंने अपने बीवी से कहा मेरा एक दोस्त आ रहा है, मैं जरा मिलने जा रहा हूँ, थोड़ा लेट होगा। तो उसको क्या मालूम कुछ पता चला, वो बोली कि मत जाओ मुझे छोड़ करके। और ऐसी जगह घर लिया था जहाँ पे सब अंधेरा बस्ती, ने क्या ऐसा जंगल टाइप था सब। और वो डर रही थी। मैं बोला अरे मैं आऊंगा ना, वापिस आ रहा हूँ मैं। क्योंकि वो मानसिक खिंचाव है ना, वो मुझे रोक नहीं सका। वो मन बोल रहा था कि नहीं, क्या थोड़ा यार, शादी हो गई, थोड़ा मजा भी नहीं आ रहा है। तो पूरी 10 साल की जो मैं रेड लाइट एरिया में जाता था ना, शराब पी करके ही मैं काम करता था। और वो यहाँ पे कुछ मजा नहीं आ रहा था, थोड़ी यार पीते तो मजा आएगा थोड़ा। वहां पे भी ऑनेस्टी थी, मैं पी करके घर पे आने वाला था। लेकिन मैंने एक क्वार्टर पी ली, और मैं 3 दिन 3 रातें 72 आवर्स बोलते ना यहाँ पे, मैं घर पे ही नहीं आया। वापिस वो मन ने कहा थोड़ी पी ले, शरीर ने कहा पी ले, कोटा पूरा कर ले 15 दिन का। और आध्यात्मिक उन्नति ये हो गई कि इस बार भी मैं भूल गया कि मेरी शादी हो गई है। मेरी बीवी मेरा रास्ता दिख रही है। मैंने वो शराब इतनी पी ली कि भाई 3 दिन मैं ना नहाया ना खाया। मुझे 3 दिन अभी भी याद नहीं मैं क्या क्या कर रहा था। किसको ठोका, किसने मुझे ठोका, पुलिस मार रहे थे, मेरे सब बदन में बदबू आ रही थी, चड्डी में पेशाब किया था। ऐसे 3 दिन के बाद मुझे सुबह सुबह नींद खुली, तो देखा मैं रास्ते पे गिरा हूँ वापिस। मेरी एक रिक्शा वो बाजू को रुकी है, उसको चाबी लटकी है, किसी ने लेकर के नहीं गया। उसी हालत में, फटे हाल में मैं घर गया। और वो मेरी बीवी ने देखा मेरा हाल, वो समझ गए मैं कौन हूँ। उसने सीधा अपना बिस्तर लिया और सीधे चले गई। और मैंने बोला कि यार कहाँ जा रही है, बोले अभी हम मिलेंगे कोर्ट में।
कोर्ट है ना, पूना कोर्ट, फैमिली कोर्ट, वहां पे मिलना है हमको। मैं उसके पैर पड़ा, ये क्या हो गया, कुछ नहीं। क्या उसके ऊपर बीती होगी मुझे नहीं पता आज भी। वो दोस्तों चली गई और हमारा डिवोर्स का केस उसने डाल दिया। और वो जैसी मेरे लिए उस चली गई, मेरे लिए उसने अपना दरवाजा बंद किया। और उस वक्त मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक मेरा भाई और एक मैनेजर हमारा पूना का इंटरग्रुप का, इन्होंने मुझे संदेश दिया कि, और वो संदेश शाम के वक्त दे रहे थे। वो शाम के वक्त मेरे खिस्से में 2 क्वार्टर थे और मुझे वो शराब पीने की थी। मेरी बीवी चले गई है, मैं कितना गमगीन हूँ, मेरा दुख कितना बड़ा है, दुनिया वालों का दुख से बड़ा मेरा दुख है, और मुझे शराब पी करके ही मरना है अब। वो मुझे पीने जा रहा था, वो 2 लोग आए, बोले कि ऐसी ऐसी संस्था है ये है। मैं बोला भाई ठीक है, तुम्हारा सब है, देखता हूँ, मैं बाद में आऊंगा, अभी तो मेरा विचार नहीं है। लेकिन एक वो बातें कर रहे थे ना, उनमें से एक एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो ये था सेंटेंस उनका कि लुइस, तेरे सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग में मिलेंगे तुझे। मैंने वो ध्यान में रखा और मैं उन्हें जाते ही मैंने तुरंत शराब पी और सोचने लगा कि यार मेरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मीटिंग में हाई बोल रहे हैं। 4 दिन तक मैं सोच रहा था मेरे प्रॉब्लम क्या है। मेरे प्रॉब्लम ये है कि मेरी बीवी मुझे छोड़ कर के गई है, उसको लाना है मना करके। मेरा 10,000 का कर्जा हुआ है, वो फेडना है। और ये समाज में है ना, समाज ने मुझे गांडू कहा है, उनको बताना कि मैं वापिस मेरी बीवी को ला करके मैं अपना संसार करूंगा। तो ये त्रिकोण जो है ना, सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक, ये भौतिक त्रिकोण के वजह से मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली मीटिंग 24 दिसंबर 99 मैंने पहली मीटिंग की दोस्तों। 1 घंटा पहले जा करके रुका था। मैं बोला कोई लोग आएंगे यहाँ पे, मैं अपनी प्रॉब्लम बता दूंगा उनको, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ए में है, ऐसा उन्होंने कहा था। और मैं वो अपेक्षा से वहां पे बैठा था, ऐसा भिखारी के जैसा कि कौन आएगा जल्दी, कौन आएगा। तो वो आए, उन लोग ने रूम खोला सब और मेरा स्वागत किया, मुझे गले लगाया। मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं था यार, मेरे को है ना वो मेरा भौतिक त्रिकोण मुझे पूरा करना था। और देखा इन्होंने, और मीटिंग शुरू हो गई और बोला कि मध्यपाश एक बीमारी है और ये त्रिकोण में बटी गई है। मन कहता है थोड़ी पी ले, शरीर कहता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। और मैं बैठे बैठे हंस रहा था, ये किधर आकर के बैठ गया मैं। क्या यार, यहाँ पे भी ये ईश्वर का नाम ले रहे, वो प्रार्थना चालू हो गई है। नहीं 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 नहीं, मैंने तो पहले शेयरिंग को मैंने बोला कि कल नहीं आऊंगा, आज बैठा हूं तो बैठूंगा, कल से मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। अरे मेरा प्रॉब्लम कोई पूछ रहा है, क्या है तेरे प्रॉब्लम। वो मध्यपाश एक बीमारी है, वो एक जन ने कहा। एक जन ने हार्ट का प्रॉब्लम, एक ने हाउ का, और बोले कि 1 डे का फंडा, पहला गोट जहरीला। मैं हंसते रहा, मैं बोला ये बीमारी कैसी है, मैंने दुनिया में पहली बार सुना हूँ, बीमारी किधर में रहती है ऐसी। शराब कैसी बीमारी, शराबियत ये मैं अपने हाथों से पैसे देता हूँ, हाथों से गिलास भरता हूँ, हाथों से पीता हूँ, ये क्या बीमारी बोल रहे हैं यार। मैंने कितने बार छोड़ी है शराब, 1 महीना, 1 हफ्ता, 15 दिन, ये मैंने बीमारी को मैंने कबूल नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं मीटिंग छूटते ही बाहर से निकलने लगा तो कुछ लोगों ने मुझे घेरा वहां। बोले तुझे कैसी मीटिंग लगती है। मैं बोला मुझे नहीं पसंद आई, मेरे प्रॉब्लम और है। मेरी बीवी गई है, मुझे पैसा का कर्जा है, और ये मुझे समाज ने मुझे बहिष्कृत कर दिया है, यहाँ पे मुझे काम करना है, ये क्या बोल रहे हैं आप। तो वो उस वक्त वो आदमी को कम से कम 35-40 साल हो गए थे। वो आदमी बोला मुझे, देखो भाई ये तुम्हारा भौतिक त्रिकोण है ना, इसका हम कुछ काम नहीं करेंगे, इसके ऊपर काम नहीं करते एल्कोहलिक्स एनोनिमस। तुमको काम करना पड़ेगा मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ये त्रिकोण पे। तो शायद तुम्हारा जो गया है वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो है आपके पास वो बचेगा।
मैं बोला यार ये अभी इससे मूर्ख और कोई नहीं देखा दुनिया। मेरे पास क्या है, मेरे को ना रहने को घर है, मैं सड़क पे घूम रहा हूँ, मेरे को मेरे रिक्शा वाले ने रिक्शा निकाल के ले लिए, और मेरे को खाने के वादे हैं यार। रात को बिस्तर नहीं है, मैं रिक्शा में सोता हूँ किसी के भी, पुलिस लोग मुझे मारते, ये क्या बता रहे कि ये त्रिकोण पे काम करना पड़ेगा। मैंने बोला कि मुझे शराब छोड़ने की, उन्होंने कहा इच्छा है क्या, मैं बोला नहीं है, मुझे शराब छोड़ने के लिए आया ही नहीं मैं यहाँ। मेरे ऐसी सिचुएशन में मैं शराब नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने देखा कि यार ये जो बोल रहा है ना, इसको अभी उसके अंदाज में ही उत्तर देना है मुझे। और एक ने बोला भाई आते रहो आते रहो आते रहो। मैं बोला नहीं आऊंगा, मुझे शराब छोड़नी ही नहीं। तो फिर वो बोला कि अभी यहाँ पे तुलना मत कीजिए कोई नया भाई। मेरे को ऐसा उन्होंने कहा था कि पीते रहो पर आते रहो। अरे पीत रहा अपन ये रहा, अरे बाप रे। मैं बोला ये तो ये बढ़िया, फिर ये सेंटेंस ने मेरे को मेरा चेंज कर दिया इस विचार ने कि यार यहाँ पे आना है सिर्फ मुझे। मेरी शराब के बारे में सारी दुनिया बोले कि मत पी, और ये बोल रहे कि आते रहे सिर्फ तो 90 डेज में 90 मीटिंग कर, 90 मिनट वाली, पहली प्रार्थना लास्ट की प्रार्थना। पता नहीं दूसरे दिन मेरा शरीर वापिस आया, मेरा मन नहीं लग रहा था लेकिन मेरा शरीर आया। ये दोस्तों ये बीमारी मैंने 90 डेज में समझ गई थोड़ी सी यार मुझे, कि मेरे 10 साल के अनुभव इनके जैसे थे। क्योंकि 90 डेज में मैंने 100 मीटिंग की थी, 100 × 5, जब 5-5 शेयरिंग होते थे एक शेयरिंग में, एक मीटिंग में। तो मैंने 500 शेयरिंग सुने ना, मुझे लगा कि यार मैं भी शराबी हूँ, और मैं शराब से दूर रहने लगा एक एक दिन के हिसाब से। ये दोस्तों बीमारी, अ, बोलते हैं कि शराब से दूर किस लिए रहने वाला है, रहने का किसके लिए। तो मेरे दिल में एक था कि मेरी बीवी के लिए मैं कर रहा हूँ। अनकंडीशनल नहीं था, मैं कंडीशन रखा था कि मेरी बीवी शायद आएगी यार, शराब का उसको प्रॉब्लम है ना। तो मैंने देखा कि शराब से मैं दूर रह रहा था, लेकिन कुछ दिन शुरू के मुझे तकलीफ हो गई। अब ये बीमारी तो मैंने अनुभव से बताई, और ये अनुभव में से बीमारी बतानी है मुझे, ये कोई किताब में से नहीं बता सकता, ये मेरे अनुभव थे दोस्त। अभी यहाँ पे इलाज क्या बताया इन्होंने, कि उन्होंने कहा कि कोई भी मेडिकल में डॉक्टर के पास, कोई भी मानसोपचार तज्ञ के पास, या कोई भी धर्मगुरु, पंडित, इनके पास इसकी कोई भी दवाई नहीं है, इलाज नहीं है इधर। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इलाज है, उसका इलाज है। और वो इन्होंने मुझे इतने आसान तरीके से बताया ना, कि पहले तो उन्होंने उपदेश नहीं किया। मुझे सबसे बढ़िया ये लगा कि उन्होंने मुझे ये नहीं कहा लुइस तुझे ये करना है वो करना है। जो भी मैं सवाल पूछता था उसका जवाब अपने अनुभव से देते थे कि वो, उन्होंने कहा शराब छूटती नहीं है, शराब छोड़ना नहीं है बेटा, लेकिन शराब से एक दिन के लिए शराब से दूर रह सकते हैं हम। और उन्होंने अपने अनुभव कहे कि हमको एक 20 साल हो गए, 1 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन हमने शराब छोड़ी नहीं, हम सिर्फ एक दिन शराब नहीं पीते, और वो है वर्तमान, आज के दिन, वनडे का फंडा। मैं बोला ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन वो धीरे धीरे मीटिंग जैसे मैं करते गया, तो वनडे का फंडा ये था कि मैं सवेरे उठने के बाद दूसरे दिन सवेरे तक मुझे शराब नहीं पीनी है। मॉर्निंग टू मॉर्निंग, मीटिंग टू मीटिंग। ऐसा उन लोगों ने आसान तरीका बताया कि इतना ही 24 आवर सिर्फ शराब नहीं पीनी। बोला ये तो कोई भी पागल भी है यार, शराब नहीं एक दिन के हिसाब से दूर रहेगा, एक ही दिन नहीं पीनी है। तो मेरा सबसे बड़ा बोझ था ना, वो हल्का हो गया, कि मुझे शराब ने क्या मुझे छोड़नी नहीं आई। और इन्होंने बोला कि छोड़ो भी मत, शराब को छोड़ना नहीं है, शराब एक दिन नहीं पीना है। तो वनडे का फंडा उन्होंने कहा कि देख भाई, दुकान में एक बोर्ड लगा रहता है, आज नकद कल उधार, टुडे कैश टुमारो लोन। मैं बोला वो दूसरे दिन, वो उन्होंने कहा कि दूसरे दिन भी जाते हैं तो वो बोर्ड वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है कि आज नहीं कल,
आज नहीं कल, आज नहीं कल, ये फंडा इतना मुझे अच्छा लगता है ना। आज आज भी मुझे 11 साल हो गए, मैं वनडे के फंडे पे हूँ। मैं कल अगर मेरी इच्छा बहुत प्रबल होती है तो यहाँ के सब टूल्स यूज करता हूँ और मैं अपने दिल को चूतिया बनाता हूँ। कल इतने सालों तक शराब ने मुझे चूतिया बनाया, आज मैं शराब को चूतिया बना सकता हूँ यार। और वो बोलती है कि ठीक है, हाँ कल ना, हाँ कल। ये दोस्तों एक मुझे उपाय सबने बढ़िया मिला यहाँ पे। और दूसरा उपाय इन्होंने कहा कि कार्यक्रम मुझे हल्का करता है एकदम यार। मैं बहुत 100 किलो का हूँ, मेरे सोच है ना 100 किलो की। यहाँ पे उन्होंने हल्का हल्का किया मुझे। पहला घोंट ही जहरीला, और मैं इतना हंस रहा था। वो बोल रहा था अरे क्या बात कर रहे हो तुम। मैं पहली क्वार्टर पीता हूँ ना, उसमें मैं स्टेबल रहता हूँ। मुझे शराब बेचने वाला दिखता है, वेटर दिखता है, टेबल दिखता है, सामने वाले लोग दिखते हैं। आप बोल रहे कि पहला घोट जहरीला। पहली क्वार्टर में कुछ नहीं होता है मुझे। मैंने उनको ये सवाल पूछा कि दूसरी तीसरी क्वार्टर में कुछ इलाज है क्या आपके पास, कि मैं वो हरकतें ना करूं जो तीसरा प्रकार होता है, स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, वो नहीं होना चाहिए मेरे से। वो बोले नहीं, तू पहला घोटी नहीं पिएगा तो दूसरा कैसा आएगा। ये भी पटा। और मैं दिमाग में जा नहीं रहा था ना, उन्हें एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि देख भाई, रेलवे ट्रैक पे रुका है और रेलवे का इंजन, और इंजन का पहला पहिया वो मेरी जान लेता है, और बाकी के पहिए मेरे मरे हुए शरीर के टुकड़े करता है। मैंने तो पहले चाक में ही मेरी जान चली जाती है। क्या बात कर रहे हो यार, ये सब फंडा एकदम बड़। आज भी वो शेयरिंग मुझे याद है, ऐसे इतना गहराई से उन्होंने कहा था कि पहला घोट जहरीला कैसे होता है, वो अकाली मृत्यु और पागलपन की ओर लेके जाता है पहला घोट में। और दोस्तों मैं आज आज सवेरे से मैंने पहला घोट नहीं लिया है। आज के दिन मैं शराब नहीं पीने वाला हूँ। फिर वो कोरोना आए, भूकंप आए, मेरी बीवी छोड़ करके चले जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, मेरी नौकरी जाए, मैं फुटपाथ पे आ जाऊं, मुझे पहला घोट और आज के दिन नहीं पीना। ये दो फंडे बहुत इस्तेमाल हो गए, मैं आज भी करता हूँ। मैं शराबी हूँ, मुझे आज भी याद आती है कभी कभी। लेकिन वो बोलते हैं कि आज नहीं कल। मेरे मीटिंग में एक 2 साल पहले एक बंदा मिला, वो बोला कि मुझे हाथ थरथरा रहे हैं, मन कांप रहा है, डर लग रहा है, मुझे शराब पीनी है। तो 2 दिन हो गए थे। मैंने बोला ठीक है, चल, मैं क्वार्टर लेता हूँ, तू चखना ले ले, और फिर हम शराब पियेंगे। वो खुश हो गया एकदम। मैं बोला लेकिन आज नहीं कल। वो बोला कल ना, कल कल, हाँ कल मिलेंगे। बोला कल मिलते हैं शाम को। और शाम को वो मीटिंग के पास उसको बुलाया मैंने, और वो एकदम तुरंत मेरे नजदीक आया, बोला कि चलो 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 गपचुप जाएंगे आप। मैंने क्या बोला तुझे, हम पियेंगे शराब, जरूर पियेंगे, आज नहीं कल। और उसको मेरे पे गुस्सा आया, बोला कि क्या चूतिया बनाते हो। बोला मीटिंग में बैठ, तो बाद में ऑफिस बताता हूँ। वो मीटिंग में भी ऐसी शेयरिंग हो गई, और बाहर आके उसने मुझे गले लगाया, बोला लुइस भाई आज नहीं कल। और उसका परसों 2 साल का, सॉरी 4 साल का टोकन हो गया। और उसने मोट शेयरिंग में बोला कि आज नहीं कल। ये है दोस्तों फंडा, कि मेरे को क्या क्या उपाय करने हैं ना। शराब अब बीमारी तो है मुझे लगी, मेरे अनुभव ऐसे है। और इसका दुनिया में कहीं भी दोस्तों लोग बोलते हैं छोड़ दे, लेकिन वो अंदर की बातें नहीं बताते। तो इन्होंने मुझे 10 बातें मुझे ना क्या, पहले दिन से मुझे बताई इन्होंने। एक तो मीटिंग करना है एक दिन के हिसाब से, और दूसरा एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहना है, तीसरा पहला घोट ही नहीं पीना है। ये 3 बातें इन्होंने कही, और एक चौकोन और एक त्रिकोण दिया इन्होंने। और वो बहुत 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 काम में आता है, बहुत। नए लोग हो या पुराने लोग हो,
सबके लिए आज भी काम में आता है, क्योंकि 24 आवर्स का प्रोग्राम है। सालों का नहीं है, क्वांटिटी का नहीं है, क्वालिटी का है। क्वांटिटी मुझे कितने साल हो गए, क्वालिटी सिर्फ आज का दिन। क्वालिटी में मैं आज भी यूज करता हूँ, मेरे बैग में आज भी बिस्किट, चॉकलेट, पानी की बोतल सब तैयार है। हाँ वाला मेरे ऊपर कभी वो हल्ला करेगी शराब, मुझे पता नहीं, इसके लिए वो सब अपने को, ये हथियार है, ये मुझे बताए गए कि मुझे उपाय में कुछ हथियार दिए गए। जैसे सैनिक जाता है ना, बंदूक ये वो सब, बमबारी, बूट शूट क्या सब पहन करके जाता है, उसी तरह से मुझे मुझे आज के दिन वो शराब आएगी, याद आएगी। तो मुझे ये टूल्स दिए गए हैं क्या, कि चार, एक चौकोन है और एक त्रिकोण दिया गया है, कि चार मतलब हॉल्ट का प्रोग्राम। ये चार बातें मुझे टालनी है यार, आज के हिसाब से, आज के दिन से। हंगर, एंगर, लोनलीनेस, टायर्डनेस। मैंने सब्जेक्ट चुना है इसके लिए कि मुझे जो मिला है, मुझे बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें से दूसरों को भी मिल सकता है, नए बंदे हैं। और मुझे भी, ये तो यही तो कहा पहले दिन इन्होंने 90 डेज में, मीटिंग, नो चीटिंग, पहला गुड़ जहरीला, सिर्फ आज का दिन, और ये 4 और 3 7, 10 चीजें करनी है। चार चीजें क्या है कि हंगर, एंगर, लोनलीनेस, टायर्डनेस, ये चार बातों को टालना है मुझे। आज के दिन मैं सवेरे उठ के मैं वही करता हूँ। मैंने दास आज की बात बता रहा हूँ, मैंने ब्रश नहीं किया, मैंने पहले ब्रेड और चाय पिया, और बाद में मैंने ब्रश किया, बाद में मैं नहाया। शराब पीते वक्त यही करता था, लेकिन आज पता चलता है कि पेट में नहीं क्या, अगर पेट खाली रखूंगा तो, खाली पेट शैतान का घर। लोग बोलते हैं कि खाली दिमाग, शायद खाली पेट से खाली दिमाग होता है, दिमाग के हालत स्क्रू ढीले होते हैं ना खाली पेट की वजह से, तो खाली पेट शैतान का घर। तो मैं तो खाते रहता हूँ, कौन भी क्या भी बोले, दांत घसो ना, मुझे खाना है, अपने टाइम पे खाना है। हर 1 घंटे को मैं खाता हूँ कुछ ना कुछ, हर 4 घंटे को मैं खाना खाता हूँ, बीच में मैं शेंगदाना, ये वो क्या, टॉफी चिक्की क्या मांगता, वो सब खाते रहूंगा। कुछ नहीं है, पानी पीते रहो। इन्होंने बताया कि मैंने 10 साल जब शराब पी ना, तो मैं खाली पेट रहता था, उसकी वजह से वो ऑब्सेशन आता था। 100 घोड़ों की पावर, मुझे शराब नहीं पीनी है फिर भी मैं पीता था, क्योंकि मैं खाली पेट रहता था। लेकिन इन्होंने जो फंडा बताया ना, पेट भरा रख, हर मिनट को खाया तो भी चलेगा, ढेरी आई तो भी चलेगा, उसका सॉल्यूशन है। लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं है, डायरेक्ट अकाली मृत्यु और पागलपन, मेंटल हॉस्पिटल। तो मैं खाली पेट नहीं रखता हूँ आज, खाते रहता हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरा ऑब्सेशन है ना शराब का, वो कम होता है। और दूसरा कहा इन्होंने, गुस्सा मत कर। मेरा जो है ना गुस्सा इतना डेंजर रहता था ना, मैं, मेरी बीवी गैस पे वो दूध गर्म करती थी, तो बॉईल होके गिरता था कभी कभी। तो मैं, टेम्परेचर मेरा घूमता था यार, क्या यार, और उससे झगड़ा करता था, उसको बोलता था चल कोर्ट में आ जा। अरे सारा दूध गिरा है, और वो मैं बोल रहा हूँ कि उसको कोर्ट में आ जा तू, ये क्या भाषा हो गई यार, ये कैसा गुस्सा है ये। मेरा गुस्सा बहुत डेंजर है, इसके लिए मैं वो निर्णय कुछ भी ले सकता हूँ उसमें, शराब भी पी सकता हूँ। इसके लिए बोले कि सावधान, गुस्से से दूर रहना आज के दिन। फिर वनडे का फंडा यहाँ पे लागू होता है कि आज मुझे किसी पे गुस्सा नहीं करना है, एक दिन के हिसाब से, और उसकी प्रैक्टिस करना है। तीसरी बात इन्होंने कही कि अकेलापन। मैं दोस्तों शराब पीते वक्त अकेला हो गया था, अभी बताया आपको कि मैं और मेरी शराब, मुझे किससे कुछ दुनिया से, कौन सा ईद आ रही है कि कोई दिवाली आ रही है कि कुछ क्रिसमस, मुझे कुछ लेना देना नहीं था, कब झंडा चढ़ता है कब उतरता है कुछ नहीं, गणपति आते हैं जाते हैं, मुझे तो सिर्फ शराब पीनी है। तो ये अकेलेपन की वजह से है ना, वो बिग बुक में लिखा है, बिल डब्ल्यू बोलते हैं कि मैं युद्ध पर गया था, और वहां पे मुझे, मैं शराब तो पीता था, लेकिन वहां पे अकेलेपन की वजह से मैं शराब की ओर ज्यादा आकृष्ट हो गया। दोस्तों सेम सेम अनुभव मेरे, मेरे घर वाल, मैं एक, एक कुटुंब, एक 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 साथ रहते थे हम,
लेकिन कुछ कारणवश हम अलग अलग हो गए, तो अकेलापन की वजह से मैं वो शराब की ओर आकृष्ट हो गया। शराब मैं पिया और मुझे लगा कि अकेलापन भाग रहा है, मैं सबसे मिलता रहा, सबसे गर्लफ्रेंड दोस्त इनसे सबसे मिलने लगा मैं, तो मेरा अकेलापन भागा है शराब में शुरू में, तो मुझे अच्छी लगने लगी। लेकिन वो मुझे पता नहीं था कि ये ज्यादा शराब मैं पी रहा हूँ ना, वो अभी मेरे को वो मारने वाली है शराब। वो बोले कि अभी यहाँ पे आया ना, तू अकेला नहीं है, मीटिंग के मेंबर है, इंटर ग्रुप है, तू दिन भर हमारे साथ रहे, शाम को रोज मीटिंग कर। तो इंटर ग्रुप में दिन भर बैठता था, काम धंधे नहीं थे, ये लोग खिलाते थे मुझे। तो अकेलापन जो है ना, एक अपनेपन में पलट गया हो। ये लोग मुझे अपने लगने लगे और प्यार देने लगे, और बदले में कुछ भी नहीं मांगते थे, अनपेक्षित प्रेम। तो अकेलापन, मैंने सोचा कि वो मेरे पुराने दोस्त हैं, उनके साथ बैठू क्या मैं क्वार्टर एक ना सोडा लेकर के। ऐसी पागल जैसी बातें थी मेरी। तो बोले कि नहीं नहीं बाबा, उधर मत जाओ, वो स्लीपरी प्लेस है। तो ये पहले साल तुझे कोई भी बर्थडे पार्टी, शादी, मैयत किधर ही नहीं जाना है तुझे। सिर्फ और सिर्फ एक साल ये मीटिंग करते रहे, पहले 90 डेज, फिर एक साल। और उनकी बात मानी मैंने दोस्तों, पहली बार किसी की बात सुनने लगा मैं पहली बार। तो अभी समझ में आता है कि मेरे साथ ईश्वर है, आप लोग हैं, मेरे किताबें हैं, मेरा स्पॉन्सर है, कितने मुझे लोग हैं यार, क्योंकि मैं अकेला घूम रहा था शराब के साथ। तो आज दोस्तों अकेला नहीं हूं मैं। आप, वो प्यार मिलता है तुमसे जो मुझे है ना, कि अपने घर वालों से और समाज से भी नहीं मिलता है। मेरी बीवी से भी वो प्यार नहीं मिलता है, आपसे मिलता है। तो आज अकेला नहीं हूँ। और ज्यादा थकना नहीं, बोले टायरनेस, थकान। मैं आया था, मैंने बोला 10 साल 10,000 मेरे पे कर्जा दे दो, मुझे लगा कि अभी 90 डेज हो गए, चलो मैं शराब से दूर रहने लगा हूँ, अभी कुछ अच्छा काम पकड़ता हूँ कि पैसा कमाऊंगा और फिर दूंगा। तो इन्होंने मुझे कहा कि स्टॉप, रोको। हॉल्ट का मतलब स्टॉप, जब रुकती है शराब तो ये सब बातें होती है कि मुझे, मेरी आर्थिक स्थिति मुझे सीधा करनी थी। वो बोले कि ऐसा नहीं, तू ये ट्रायंगल तोड़ मत, घर काम मीटिंग, अगर तू 12 घंटे का काम करेगा तो ट्रायंगल तोड़ेगा, फिर काम घर करेगा, मीटिंग कब करेगा। यस। उनकी बात सुनी मैंने। छोटी सी नौकरी मिली 1600 रुपए की, जहाँ पे मुझे ऑफिस में साफ सफाई कर, संडास धोना, उनकी चाय वाय लाना। मैं बोला चलो रिक्शा, उन्होंने कहा कि रिक्शा मत चलो, नहीं, बंद। एक एक बातें उनकी सुनने लगा मैंने क्या। और मुझे लगा कि ये लोग मेरे लिए बोल रहे हैं। अब इधर झगड़ना नहीं, ये जो बोल रहे हैं ना वैसे करने। तो ये थकान, थकान दो प्रकार के होते हैं दोस्त। एक शारीरिक थकान, एक मानसिक। शरीर से तो मैं थक नहीं रहा था, 8 घंटे की नौकरी, साइकिल पे मीटिंग में जाना, और एक छोटा सा रहने के लिए ऐसा गैलरी में जगह मिली थी, ऐसा त्रिकोण में शुरू कर दिया था मैं। भाई ईश्वर की कृपा थी, मैंने नहीं कुछ किया, सब ईश्वर दे रहा था मुझे। और वो हायर पावर का बहुत शुक्रगुजार हो यार, वो सब काम कर रहा था मेरे लिए। उस वक्त मुझे पता नहीं था ये वो काम कर रहा है। तो ये मानसिक थकान और शारीरिक थकान, शारीरिक तो मैं काम करता हूँ, मानसिक जो है ना वो मुझे तकलीफ दे रहा था। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैंने बीवी को ऐसा किया, मैंने वो नहीं करना चाहिए था। मैं 10 साल शराब पिया, मैंने अपनी माँ को नहीं मिला, मैंने इनका नुकसान किया, उसका कर्जा किया, ये किया, ऐसे बातें सब मुझे नहीं क्या, वो तकलीफ देते थे, मेरा भूतकाल। तो मानसिक थकान आता था, फिर मैं सिगरेट पे सिगरेट पीता था, अब शराब नहीं तो सिगरेट। तो मानसिक थकान के लिए मुझे बोला कि इन्होंने, अभी तू यहाँ पे मीटिंग में शेयर करो, किसी से बता तुझे क्या तकलीफ है, भूतकाल का पछतावा। तो इन्होंने कहा कि भूतकाल का स्वीकार कर, और भविष्य की चिंता ईश्वर पे छोड़, तो तुझे आज के दिन वर्तमान मिलेगा शराब से दूर रहने के लिए। चार बातें दोस्तों आज भी मैं टालता हूँ: भूख, गुस्सा, अकेलापन, थकान। आता है गुस्सा, लेकिन उस पर काम करता हूँ आज। भूख, गुस्सा है तो क्या करना है, पेट भरा रखना है, तो गुस्सा भी कम आता है। ठंडी फ्रिज के पानी मुंह पे डालना है, पानी पीना है, सर पे डालना है, नहाना है, गर्म होना मैं बहुत, सब ठंडा करना है। या फिर किसी मेंबर को फोन करके बोलना है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। चार बात। चारित्र दोष गए नहीं, अभी तक है वो, लेकिन उसकी तीव्रता कम कम होती जा रही है, आपके बीच आ रहा हूँ, स्पॉन्सर है, लिटरेचर के माध्यम से। और इन्होंने कहा कि 3 बातों को पालना है, 4 बातें टालना है, 3 बातें पालना है। ये 10 चीजें अगर करेगा लुइस, तो तेरे को जिंदगी में कोई भी शराब, तू खुद नहीं पिएगा।
क्योंकि यहाँ पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, एक्शन पूर्ति करने के लिए कहा। 3 बातें पालनी है मुझे। ऑनेस्टी, ओपन माइंडनेस, विलिंगनेस। खुद से सच्चाई से रहना है। मैंने पहले साल शराब अपने बीवी के लिए मैंने शराब से दूर था, वो नहीं आई तो मैं 1 साल के बाद शराब पिया प्रॉपर्टी के दिन। तो यहाँ पे बोले कि बीवी के लिए, दुनियादारी के लिए नहीं। काम मिलेगा, लॉटरी मिलेगी, करोड़पति में करोड़पति होऊंगा, ये नहीं। सब भौतिक चीजें के लिए अगर शराब पिएगा तो वापिस शराब छोड़ेगा तो वापिस शराब पिएगा। इन्होंने कहा कि हमारा आध्यात्मिक विकास करना है तो ये हॉनेस्टी, ओपन माइंडनेस, विलिंगनेस बहुत जरूरी है। लेकिन ये शराब छोड़ने के लिए भी ये त्रिकोण यूज कर सकते हैं। मैं करता हूँ। अगर मुझे शराब नहीं पीनी है तो किसके लिए? मेरे लिए। मेरा मरण है वहां पे, मेरी मृत्यु है, अकाली मृत्यु, मृत्यु के पहले अननेचुरल डेथ। तो मरना है तो फिर मैं, जा बोले तू दरवाजा खुला है जाके पी ले। मुझे आज मरना नहीं है, मुझे जीना है अपने लिए। ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा है, उसका कुछ तो भी आज कारण है। मुझे मीटिंग के जो मध्य पीड़ित है उनको और संदेश देना है, मीटिंग पे काम करना है, घर में सेवा करनी है, समाज में सेवा करनी है, हेल्प अदर्स, सब तरफ सेवा करनी है, सर्विस। इसके लिए ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा है और इसके लिए शराब नहीं पीना है, बेस है वो। अगर मैं खुद से ईमानदार नहीं हूं तो मैं शराब पी सकता हूँ अनकंडीशनल। वो बिल्डिंग का बेस है, 11.5 कदम जो है ना, उसका पहला बेस, पाया जो बनाना है वो शराब से दूर रहने का पाया है वो बेस। उसके ऊपर वो 11 मंजिल की इमारत तैयार होगी। और ये पहला कदम ही नहीं लूंगा तो आज कुछ भी नहीं होगा मेरा। ये है हॉनेस्टी, ओपन माइंडनेस, विलिंगनेस कि मैं, मुझे खुद से ईमानदारी से रहना है। खुद से, कुछ को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं आ, कितना बढ़िया हूँ, आज शराब नहीं पी रहा हूँ, किसको बोलने की जरूरत नहीं, खुद के लिए। मैं मीटिंग का मेंबर हूँ, किसको बोलने का नहीं, आप लोगों को मालूम है मैं आपका मेंबर हूँ। आम लोगों को कुछ जरूरत नहीं इसकी, और वो सुनते भी नहीं है। ओपन माइंडनेस में मैं खुला मन करके, मैं दोस्तों 10 साल शराब पिया ना, वो मैं भूतकाल का आने का डर लगता था मुझे। किसको बताऊं, कैसे बताऊं, लोग हंसेंगे। लेकिन ये प्लेटफॉर्म मुझे ईश्वर ने दिया है। यहाँ पे मैं पैंट शर्ट चड्डी भी निकाल सकता हूँ, कोई हंसते नहीं यहाँ पे। तो ये ओपन होने के लिए, मेरे अनुभव बताने के लिए मुझे ईश्वर ने एक जगह बना के रखी है। क्योंकि मैं ईश्वर का बंदा हूँ, उसने मुझे चूज करके यहाँ पे लाया है। तो मैं ओपन होकर के बताने के लिए, मैं क्या, जितना बताऊंगा मैं उतना खाली होऊंगा, हल्का हो जाऊंगा। हल मिलता नहीं है, हल्का होता है ओपन माइंडनेस में। और ये दूसरा जो है ना ओपन माइंडनेस का प्रकार, बोलना और कहना, ये है सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस, बाकी कुछ नहीं है। आप बोलते हैं मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ आप सुनते हैं। तो आज मैं, देखो आपकी मैंने शेयरिंग भी सुनी, अब मैं बोल भी रहा हूँ। तो बोलने से मैं हल्का होने वाला हूँ। मुझे आप लोगों ने यहाँ पे चांस दिया, मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये संधि का उपयोग करना है मुझे। पहले शराब की संधि मिलते ही पीता था, यहाँ पे बोले कि शेयरिंग मिलती है, बोल दे, स्पीकर बिकर छोड़ दे, तो अपना अनुभव बता दे। ये दोस्तों यहाँ पे वनडे का फंडा, एक दिन के हिसाब से अगर मुक्त होना है शराब से तो खुला मन रखना है। खुले कितनी बातें कोई भी अंदर है वो सब बोलना है मुझे। अगर मीटिंग में नहीं बता सकता, शर्म आती है, तो एक स्पॉन्सर है, इनिशियल स्पॉन्सर है, मेरे सीनियर है, जूनियर है, उनको बोलता हूँ मैं, मेरे को जो तकलीफ होती है, मेरी समस्याओं का हल नहीं मिलता लेकिन हल्का हो जाता हूँ मैं बोल करके। ओपन माइंडनेस, विलिंगनेस में मैं सवेरे उठा हूँ, आज का फंडा, हर हर दिन का फंडा मेरा ये, सवेरे उठते ही मैंने कहा अपने ईश्वर से कि 24 आवर्स में मुझे शराब की इच्छा हो सकती है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा का पालन करने की शक्ति दो मुझे। और वो देता है विलिंगनेस में। क्योंकि मैंने अपनी विल पावर चला के देखी, नहीं जमता है। पहला घोट पीता हूँ 1 चमचा, वो शुरू हो जाती है। इन्होंने कहा कि विलिंगनेस, विल पावर पे तू रुक सकता है क्या? मैं बोला कि यार मेरे अनुभव तो नहीं है, मैं नहीं रुक सकता। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक जुलाब होने वाली गोली खा लिया और चेयर पे बैठ संडास बाथरूम में मत जा, क्या होगा? मैं बोला पैंट खराब होगी। वही गोली अंदर गई, उसने उसका काम किया है, जुलाब होने ही होने। अगर बाथरूम में नहीं गया तो भी पैंट गंदी होने वाली है। उन्होंने कहा कि अपनी विल पावर नहीं, अभी विलिंगनेस, उसकी इच्छा,
मेरे मन की इच्छा नहीं, अभी उसकी इच्छा। लेकिन यहाँ पे बोले कि मन की तैयारी जो है ना, निर्णय, निर्धार, आज के दिन शराब नहीं पीनी है, कुछ भी हो जावे। वो सवेरे दोस्तों मुझे तैयार रहना पड़ता है। ये कि सैनिक जब युद्ध पे जाता है ना, तैयारी में जाता है, उसको मालूम है कि बॉम्ब का वर्षा होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने, गोली लगने वाली है, वो तैयारी में जाता है। उसी तरह से मुझे तैयार रहना है। शराब का हमला कभी भी हो सकता है भाई, 24 आवर्स में। तो मुझे याद रखना है। तो मराठी में वो प्रेम्बल में लिखा है, लक्षात ठेवा, लक्षात ठेवा, लक्षात ठेवा, प्रबळ कावेबाज आणि घोटाळ्यात टाकणाऱ्या अशा दारू बरोबर मी मुकाबला करत आहे। मी एकटा करू शकत नाही, कारण त्या 100 घोड्यांची पावर आहे। मुझे शराब से दूर रहना है, तो एक शक्ति है शराब में, उससे उच्च शक्ति का मुझे सहारा लेना पड़ता है। और वो उच्च शक्ति है मीटिंग, लिटरेचर, स्पॉन्सर और आप लोग और मेरा ईश्वर। सबको मिला के जो उच्च शक्ति पैदा होती है ना, तो वो शक्ति जो है 100 घोड़ों की, उसका कुछ चलता नहीं है। वो फिर एक दिन के हिसाब से ऑटोमेटिकली उससे मैं दूर रह सकता हूँ। ये है दोस्तों, लोहे को लोहा काटता है ना, वैसा शक्ति को उच्च शक्ति काटती है। और उच्च शक्ति मुझे अल्कोहलिक्स एनिमल्स में मिलती है। और ये दोस्तों मुझे जो उपाय बताए गए, मैं आज भी उसका पालन करता हूँ। क्योंकि आज भी शराब मेरे साथ में है, मेरे साथ में रहती है। मैं शारीरिक रूप से उसको नहीं पीता हूँ, लेकिन मेरे मन में दुल्हन की तरह बसी है वो, सज धज के बोलती है कि मुझे बाहों में ले ले, बाहों में ले ले। मैं उसको बोलता हूँ आज नहीं कल लूंगा, वनडे का फंडा। दोस्तों, आप लोगों ने मौका दिया। बीमारी मेरे हिसाब से, मुझे मेरे जो अनुभव थे और उपाय जो आप लोगों ने बताए, जो मैं पालता हूँ, उससे मेरा फायदा होता है।